टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जिल सिद्दीकी। झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ, क्या था इसका मुख्य कारण, आज इसी का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। और एक सवाल जो हम आपसे इस वीडियो में करेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू यादव 1998 में शिबू सोरेन से गठबंधन तोड़ लेते हैं और झारखंड किसी कीमत में नहीं बनेगा कहने वाले लालू यादव 2000 में किन परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने झुक जाते हैं और फिर शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड को अलग करते हैं, झारखंड का निर्माण करते हैं। बिहार बटा और झारखंड एक स्टेट के तौर पर बना तो संभावनाओं और आशंकाओं के दो ध्रुव बन गए। संभावना थी कि जनजातीय बहुल झारखंड के अस्तित्व में आने से वहां की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन मजबूत होगी। वहीं आशंका थी कि अब बिहार का क्या होगा। तब कहा गया था कि खनिज संपदा से पर्याप्त झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद अब बिहार में बचा ही क्या है, सिर्फ बालू और आलू। पर इन दो ध्रुवों से पैदा हुए सवाल इतने साल बाद आपकी प्रस्थानाएं बदल देंगे, जाने कैसे। अब शुरू करते हैं शुरू से। 15 नवंबर 2000 बंगाल प्रोविंस से अलग होने के करीब 88 साल बाद बिहार को बांटा गया, झारखंड नया राज्य बना। तब कहा गया कि बिहार में अब बचा ही क्या है, कुशासन, अविकास और बीमारू राज्यों में सबसे सटीक उदाहरण, विकासियों के तमाम पैरामीटर पर फिसड्डी। बिहार का मतलब तब एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां सवेरा होने की आहट भी दूर दूर तक नहीं थी। इससे उलट नए राज्य झारखंड के बारे में यह थी कि झारखंड उम्मीद भरोसा की ये राज्य तेजी से प्रगति करेगा, आर्थिक समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे और बिरसा के सपने रांची से चाईबासा और संथाल परगना से हजारीबाग तक हर घर में हकीकत बनकर उतरेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि प्रगति की संभावना से भरे ख्वाबों का यथार्थ भी था। माइंस मिनरल से भी भरपूर इस इलाके को जब खुद ने इतनी नेमत दे दी थी तो इंसान इधर उधर हुई चीजों को ठीक कर लेगा। ये तो बात थी झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ। अब हम बात करेंगे झारखंड बिहार से अलग कैसे होता है। जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में आदिवासियों ने एक अलग झारखंड राज्य की मांग की, लेकिन 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन ने इसे रद्द कर दिया। ठीक उसके 10 साल बाद 1939 में आदिवासी महासभा की स्थापना करते हैं और उसके 10 साल बाद 1949 में जब भारत आजाद होता है तब जयपाल सिंह मुंडा जी पंडित नेहरू जी के पास, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जाते हैं झारखंड अलग करवाने का प्रपोजल लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि जयपाल सिंह मुंडा क्यों झारखंड को अलग करवाने के लिए आमादा थे। तो इसका कारण ये था भाषा। जहाँ बिहार में भोजपुरी, अंगिका, बजिका, मगही, मैथिली, वहीं झारखंड में आदिवासियों की भाषा बोली जाती थी, जिसे हम द्रविड़ियन भाषा भी कहते हैं, जिसे हम कुरुख, मुंदरी, संथाली, कोठा और हो के नाम से जानते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर बताया जाता है। और दूसरा बड़ा कारण था आबादी। जहाँ बिहार में मात्र 1% आबादी आदिवासियों की थी, वहीं झारखंड में लगभग 25% आबादी आदिवासियों की थी। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड का 1/4 आबादी आदिवासी बहुल था। इन सब कारणों के बाद एक और कारण था जो महत्वपूर्ण था। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बताया जा रहा था कि झारखंड का पठारी होना और बिहार का समतल होना। जहां झारखंड में खनिज संपदा की भरमार थी, फैक्ट्रियां के लिए यहाँ संभावनाएं थी, वहीं बिहार में उपजाऊ जमीन थी और जो बिहार को कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता था। तो यही थे वो कारण जिसके लिए बार बार झारखंड को बिहार से अलग करने की बात जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। अब आता है साल 1949, जहां पंडित नेहरू के सामने झारखंड अलग करने की मांग करते हैं, जिसे पंडित नेहरू ठुकरा देते हैं। उसी साल 1949 में वो आदिवासी महासभा को तब्दील कर देते हैं झारखंड पार्टी में। अब इसका मतलब साफ था कि ये सामाजिक आंदोलन अब राजनीतिक पार्टी की ओर बढ़ चला है, जिसने आगे बढ़कर आगे चलकर चुनाव भी लड़े। अब साल आता है 1963, जब दक्षिण बिहार, जो अब झारखंड का हिस्सा है, वहां से 32 के 32 सीट झारखंड पार्टी जीत जाती है, जिसके चलते जयपाल सिंह मुंडा का दबदबा बढ़ जाता है और झारखंड बनाने की मांग फिर तूल पकड़ लेती है। अब यहाँ हम बात करेंगे उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री के.वी. सहाय, जिसे झारखंड पार्टी तोड़कर अपनी पार्टी कांग्रेस में उसका विलय करवा देते हैं, जिसके बाद ये आंदोलन धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। 1963 से 1970 के बीच बिहार में 7 मुख्यमंत्री होते हैं। सोचिए उस समय बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या हुई होगी। उसी बीच एक युवा आता है जिसे जयपाल सिंह मुंडा का बहुत बड़ा फॉलोअर भी कहा जाता है। नाम था शिबू सोरेन। आप लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। 1972 में शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण करते हैं
और विधानसभा और लोकसभा में अपनी पार्टी का किस्मत आजमाते हैं। अब साल आता है 1995, तब तक जेएमएम मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाती है। 1997 का 2 मार्च की ये वो तारीख थी जब लालू यादव हुंकार भरते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग कर देना होगा और कर देना चाहिए, जिसकी मांग शिबू सोरेन बहुत दिनों से कर रहे थे। मगर साल 1998 को लालू यादव नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार लेते हैं और कहते हैं झारखंड उनके जीते जी नहीं बनेगा, किसी कीमत पे नहीं बनेगा। अब साल आता है 2000, विधानसभा चुनाव आता है। मतदान के बाद परिणाम का दिन भी आता है जो बिहार के लिए बड़े सवाल को छोड़ जाता है। त्रिशंकु चुनाव परिणाम आता है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। अब लालू यादव फिर सरकार बनाने की जुगाड़ में लग जाते हैं, लेकिन उस समय जेएमएम के पास 12 सीटें थी। वो लालू को समर्थन नहीं देना चाहती थी, लेकिन शिबू सोरेन और कांग्रेस इस शर्त पे समर्थन करते हैं कि लालू झारखंड को बिहार से अलग करेंगे। फिर सरकार बनती है और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी, झारखंड बिहार से अलग क्यों और कैसे होता है। एक सवाल जो हमने आपको वीडियो के शुरू में किया था, आप उसका जवाब जरूर दीजिए और कमेंट में ये भी बताएं कि बिहार का झारखंड से अलग होना कितना सही था और कितना गलत। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।